राम राम, जय श्री राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है 27 जनवरी 2025 और अभी दोपहर के बज चुके हैं दोस्तों 1। और फिलहाल की स्थिति में क्या है कि दोस्तों गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो उस हिसाब से सब्जियां जमानी हैं। और क्या क्या सब्जी जमाने वाले हैं दोस्तों हम, और काय काय के मतलब फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, क्या जमाने वाले हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और कौन कौन सी सब्जी है, किसके कौन से खाद का उपयोग करना है, और उस सब्जियों में मतलब क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, और उनमें उनमें कितना खर्चा आ सकता है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग भी मतलब सब्जियों का धंधा करते हैं या ख़रीद करके बेचते हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सब्ज़ी खरीद में ज़्यादा फ़ायदा है या घर की सब्ज़ी करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि घर की सब्ज़ी और करने में ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए मैं तो दोस्तों घर की सब्ज़ी ही जमाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर फेसबुक पेज पर हों तो पेज को फॉलो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कौन कौन सी सब्जियां हम लगाने वाले हैं, तो वो आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे पास है भिंडी हाइब्रिड वाली। दोस्तों भिंडी है कामनी की हाइब्रिड 100 ग्राम भिंडी दोस्तों। और मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि पिछले साल की कल्पना जो भाव रहे थे, और जो मतलब क्वालिटी हमने मतलब का तरीके से जमाई थी, और का हिसाब से मतलब आपको रिजल्ट मिलो, तो वह हिसाब से मैं पिछली साल की कल्पना करके आप लोगों को बताने वाला हूं कि का भाव रहने वाला है, और फिलहाल की स्थिति में सब्जी अगर जमाती है तो का भाव मिलने वाला है, कुल मिला के ऐसे है। तो वो पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूरी देने की कोशिश करूँगा। तो भाई साहब पहले नंबर पे तो है भाई साहब हमारी भिंडी, तो जो कि कामनी कंपनी की है, कामनी नाव से हाइब्रिड का बीज है, बहुत ही बेहतरीन बीज है भाई साहब। इसमें अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने को मिला था पिछली साल, और इसका शुरुआत में ही भाव मिला तो भाई साहब 60 रुपये से 80 रुपये किलो के बीच में, मतलब 60 और 80 केजी के बीच में भाव इसका मतलब शुरुआत में मिला अपने। मंडी में भी अच्छा खासा रेट मिला, और अपन फुटकर लोकल बाज़ार में बेचने में वह हिसाब से ही अच्छा खासा भाव अपने भिंडी को मिला। तो 100 ग्राम तो लगा रहे हैं दोस्तों हम भिंडी। और किस प्रकार लगाने अभी मैं आपको खेत में चल कर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा खाद अपन उपयोग करने वाले हैं। तो पहले नंबर होगा, एक चीज़ होगा अपना भाई साहब भिंडी, और दूसरे नंबर आ गई भाई साहब अपने पास गिलकी, जो कि भाई साहब हाइब्रिड की जाए, निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। और थोड़ी भाई साहब मेरी इंग्लिश भी थोड़ी मंदी है यार, और देख मैं ये आप लोगों को बताने में थोड़ा वो क्या है कि बोलने में तरह घबराहट सी हो जाता है। तो चलो ठीक है, निर्मल कंपनी की बता देता हूँ। निर्मल कंपनी की है भाई साहब गिलकी, जो कि गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। बरसात के लिए अलग कंपनी की वो गिलकी है, वो आती है गिलकी, लेकिन गर्मियों के सीज़न के लिए निर्मल कंपनी की जो गिलकी है वो बहुत ही बेहतरीन मतलब चलती है। और इसमें भाई साहब 100 ग्राम की 2 पैकेटें हैं हमारे पास, 50-50 ग्राम की। तो 100 ग्राम तो हमने भाई साहब लगवा रहे हैं का गिलकी, ताकि उसमें पिछली साल भी भाई साहब जाको भी गिलकी को भी भाव 60 से 80 तक के बीच में मिलो तो हमें कान है। और पहले नंबर पे भाई साहब अपनी भिंडी हो गई, दूसरे नंबर पे हो गई गिलकी, इसका भी रिजल्ट अच्छा खासा मिलने वाला है। और 100 ग्राम भिंडी 100 ग्राम गिलकी, 2 चीज़ें हो गई भाई साहब। और मैं बता दूं गिलकी की एक खासियत कि गिलकी भाई साहब अपन गर्मियों के टाइम पे अपन जहाँ नीचे भी रख सकते हैं, इनके मतलब जेत पर तार बांध के ढकरा गाड़ के बतरीके से अपन ऊपर अतपर लटका दें, बतरीके से ना भी लटका तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के टाइम पे गिलकी अपन नीचे भी लगा सकते हैं, उसमें अपना अच्छा खासा मतलब गिलकी लगती रहती है। और चलो 2 चीज़ें हो गई दोस्तों अपने पास, लौकी एवा भिंडी और गिलकी। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों है ककड़ी। तो जावी हाइब्रिड की ककड़ी है दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हो आप, जे हाइब्रिड ककड़ी है, तार वाली ककड़ी बोलते हैं ऐसे। और हमने तो भाई साहब जब ककड़ी से जलेशली ककड़ी बोलते हैं, पतरी वाली ककड़ी है, और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। पिछली साल तो नहीं लगाई थी ककड़ी, लेकिन अब की साल लगवा रहे हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में कुछ सलाद वगैरह जैसी चीज़ें भी हो वो बहुत ज़रूरी है, बस अच्छा खासा काम चलत रहता है। तो भाई साहब तीसरे नंबर पे वही हमारी ककड़ी, तो जो कि ककड़ी हम एक ही पैकेट लगवा रहे हैं, ताकि अपने 1-2 डलिया सब्जी के संगे बनी रहे, तो अच्छा खासा रोडीसन सब्जी बेचने में मज़ा आता है यार। तो चलो भाई साहब 2 चीज़ें हो गई अपनी, 3 चीज़ें हो गई, ककड़ी, गिलकी और वो क्या बोलते हैं उसे भिंडी, ये 3 चीज़ें हो गई भाई साहब। अब चौथे नंबर पे आ जाओ भाई साहब, स्वादिष्ट चीज़ बेहतरीन कमाल की, जो कि है चीमरी। भाई साहब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो कि हमने 3-4 साल पहले बहुत ही अच्छे खासे से इसे यूज किया है। मतलब इससे पहले हमने बहुत सारी मतलब इन्हें लगाते, तो अच्छो खासो इनको रिजल्ट ही मिला। तो भाई साहब अगर जिनको भाव
कम से कम भी रहे ना अगर, तो ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाता है। कहा खाने का लगता है भाई साहब एक प्रकार से मज़े आ जाता है, कहने का मतलब खाने में टेस्ट कि भाई साहब बोल में भी फिलहाल की स्थिति में जीभ में पानी आ रहा है, इतना अच्छा खासा मतलब इसका टेस्ट रहता है जाको चिमरी को। तो भाई साहब ये चिमरी है आर की कंपनी की, और मुस्कम्बरन का नाम है वो आर, आप लोग पढ़ सकते हो। वो तना इंग्लिश का है तना कमज़ोर है, लेकिन आर की कंपनी की है एक चिमनी। और दूसरी पैकेट है भाई साहब बावी आर की कंपनी की नहीं है, ये अवतार क्या कह सकते हैं यार इसे, क्वालिटी सीट, अवतार क्वालिटी सीट्स की जो भी वो मुस्कम्बलन के 22 जवाली जा है। और जा दो क्वालिटी में भाई साहब कर, कहने का मतलब सीधी सी बात है, दो क्वालिटी में है अपने पास चिमरी, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिला था हमें, और पहले हमने लगवाई थी। तो चलो दो चीज़ें ये हो गई भाई साहब, मतलब दो पैकेट ये हो गई, और एक हो गई अपनी काय की लौकी, एक गिल एवा हो गई भिंडी गिल की। और भाई साहब अब है चौथे नंबर पे 1 2 3 4 5वें नंबर पे है भाई साहब अपनी लौकी, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका भी देखने को मिला था भाई साहब, अच्छी खासी। और इसका भाव भी बहुत शुरुआत में बहुत ही अच्छा भाव मतलब शुरू में देखने को मिला। तो और जो है वो भैया महिमा कंपनी की लौकी है, जहाँ भी गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। और जो हम किस प्रकार कौन कौन से खाद में लगाने वाला हूँ वो आप लोगों को बताने वाला हूँ इधर खेत में चलकर। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जितनी सब्जियाँ हैं ये तो हो गई अपनी बेलवारी संबंधित, जिनको कहा है उतना क्यारी भरा है, झूरा काट के बेचियन में लगाई जाएंगी और कर रही हैं खेत में। मैं अभी फिलहाल में स्थिति में बैठा हूँ टपरिया में, क्योंकि दोस्तों अपन इस टपरिया में गर्मियों के टाइम पे जो चिमरी और ककड़ियाँ हैं उन्हें खाने का इस टपरिया में सो अवसर मिलने वाला है। और सब लोगों से बढ़िया सब लोगों को निमंत्रण है कि भाई साहब फिलहाल की स्थिति में तो लगा रहे हैं यार, लेकिन गर्मियों के टाइम पे सब लोगों को निमंत्रण है कि सब लोग आएँ, बढ़िया बाकायदा आपको चिमरी और ककड़ी खाने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छे गर्मी में खावे में बड़ा मज़ा आता है इनमें। और दोस्तों जिनमें जो सब्जियाँ अपन जो बेलवारी जमा रहे हैं इनमें भाई साहब अगर कम से भी कम भाव मिलेगा अपन खरीद करके तो काम कर नहीं रहे, कैसी मतलब मंडी से खरीद कर और लोकल मार्केट में बेच भी कोई सिस्टम तो अपन कर नहीं रहे। जिन्होंने सिस्टम अपना सीधी सिंपल है कि अपन घरे उगा रहे हैं, उगा के घरे और अपने बेचना है। तो भाई साहब जहाँ में अगर मंदे से मंदो भाव ही मिले, मान के चलो 10 रुपये kg भी अगर भाव मिलता है ना, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आदमी कर सकता है। लेकिन मेहनत बहुत होती है भाई साहब, लगातार इसमें मेहनत करना पड़ती है। और गर्मी को सीजन में बहुत सारी दवाइयाँ का भी उपयोग करना पड़ता है, निंदाई भी करना पड़ता है, धूप भी बहुत लगती है, उस हिसाब से पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ये निकालने, क्योंकि गर्मी के समय पे पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं बता दूं कि अगर कम से कम भाव भी अपन मान के चलो गिलकी की अपन बात करें, कम से कम अगर भाव रही है 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो भी अगर गिलकी बिके तो भाई साहब 100 ग्राम गिलकी जो बीजा है 100 ग्राम बीजा लगा रहे हैं, जो 100 ग्राम में ज़्यादा नहीं तो 20 किलो तो प्रतिदिन की करने वाली है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल लगाई थी 100 ग्राम गिलकी, तो 20 किलो से ऊपर ही कचू कड़ती, कम नहीं कड़ती। उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 20 किलो तो प्रतिदिन की करने ही करने हैं गिलकी। तो 20 किलो अगर कब बिक जाए अपनी 10 रुपये किलो, कब कितने रुपए की हो गई भाई साहब, 20 दाम के 200, 10 रुपये किलो में 200 रुपया की अपनी 20 किलो गिलकी हो गई, 200 रुपया की एक दिनाम गिलकी करने वाली है कुल मिला के। तो भाई साहब 200 रुपया की अगर एक दिनाम गिलकी कड़े 10 दिनाम भाई साहब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कदम जोड़ सकते हो, कितना हो सकता है। मतलब अपनी हर चीज़ इनमें से अपन 100 ग्राम जो चीज़ें लगा रहे हैं इनमें से अगर 10-10 किलो अपने प्रतिदिन की कड़ है, 10-10 किलो, 20 किलो बात की बात है, 10-10 किलो ये अगर अपनी 5 नंग हुआ है, 10-10 किलो ये कल करता है तो 50 किलो होती है। 50 किलो अगर 10 रुपये किलो बिकती है तो 500 रुपये रोज़ के रुपये की आवक हो सकती है। उसमें अगर अपन दवाई में खर्चे निकाले हैं तो 100 रुपये खर्चा काट लो दवाई का, तो भी 400 रुपये तो कहीं गए ही नहीं है अपने भाई साहब। और दोस्तों एक चीज़ और है जिसका भाई साहब हमने गर्मी के टाइम पे तो यूज़ करके नहीं देखो, लेकिन भाई साहब की साल करने वाले हैं, वो है छोला तुरैया। मतलब जब तुरैया वह होता है घिया तुरैया और जब होता है छोला तुरैया। तो छोला तुरैया को भाई साहब बरसात में उपयोग अच्छा खासा कर रखा है, और बरसात के समय में तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट देखने को मिला है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन गर्मियों के टाइम पे नहीं देखा करके, हमने ट्राई करके नहीं देखो। फिलहाल की स्थिति में थोड़ा बीजा बचा था बरसाती टाइम के, तो उसे हम एक साइड में लगा के देखेंगे, देखिए गर्मियों के सीजन में का माहौल इसका रहने वाला है। और भाई साहब वैसे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई भाव का कोई ठिकाना नहीं रहे कि, लेकिन कम से कम 10 रुपये kg तो पर मतलब पक्का है, 10 रुपये kg तो बिकना ही बिकना है, इससे कम तो भाई साहब कभी बिकता भी नहीं है। लेकिन जस वही है कि भाई साहब ज़रूरी नहीं है कि 10 ही रुपये किलो बिके। भाई साहब शुरुआत में पिछली साल 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इस प्रकार से भाव मुझे शुरू में मिले थे।
कम से कम 1 महीना भाई साहब मैंने खूब 80-60-100 रुपये किलो तक की सब्ज़ी बेची थी। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। मतलब 1 महीना जो सब्ज़ी मैंने बेची थी वहाँ में हो गए थे, जब मैंने पूरे जितने खर्चा हमने मतलब करे थे सब्जियों में, निंदाई, दवाई, बीज, खाद, जो टोटल चीज़ है ना, उनका पूरा टोटल खर्चा 1 महीने में निकल गया था। जिसके बाद में भाई साहब जो बाद में बेची थी 3 महीने और सब्ज़ी बेची थी, तो 3 महीना में अंदाज़ लगा सकते हो भाई साहब 1 महीना में दवाई अपनी सब्ज़ी का पूरा हिसाब किताब फ्री। जिसके बाद 3 महीना भाई साहब जो सब्ज़ी बेची थी वो अपना जो समझ लो पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी बचती रही अपनी। तो भाई साहब इसका भी हम उपयोग करने वाले हैं, छोला तुरैया का। और दोस्तों पता है, जो आदमी सब्जियों को धंधो कर रहा हो या खरीद करके बेच रहा हो या घर की सब्जियों को धंधो कर रहा हो, बाज अच्छी ये बहुत अच्छी तरह से महसूस होगी कि सब्जियों में जितने नंग होंगे वो तो बेचने में बहुत ही मज़ा आया होगा भाई साहब। जितना अच्छा बाज़ार जब ही चलता है, जब अपनी दुकान पे 4-6 नंग सब्जियों उनके होंगे तब। इसलिए भाई साहब 5 नंग तो जे हमने कर लाए, और 6 नंग है भाई साहब टमाटर, भट्टा, मिर्ची, 3 नंग जे और हो गए। और भाई साहब क्या हुआ है 5, 3, 8 और एक भाई साहब हरी धनिया पत्ती। तो भाई साहब अपने 9 नंग हो गए सब्जी के। तो सब्जी इनमें भाई साहब ज़्यादातर अच्छे ज़्यादा नंग होंगे ना, तो ये अच्छो खासो बेच भी मज़ा आएगा। कहा कि ग्राहकी भी अच्छी चलता है कि कछु ना कछु एक सब्जी को अकेले ग्राहक तो आता नहीं है। अपन एक सब्जी अकेले बाज़ार में चले जाओ तो बाकी कहने ग्राहक बहुत कम आएंगे, और ज़्यादा सब्जी अगर होंगी तो एक चीज़ ले बैठे हो ग्राहक तो वहाँ में 2-3 चीज़ें और ले लो कि भैया जच चीज़ और दे दे यार, जच चीज़ और दे दे। तो ऐसा करके अपनी चीज़ें अच्छा खासा बेचने को अवसर मिल जाता है, और अच्छी खासा प्रॉफिट भी होता है, पैसा भी आता है भाई साहब अच्छी तरीके से। तो वहाँ में अपने बेचने भी मन लगता है, ग्राहकी भी अच्छी होता है। और गर्मी के टाइम पे तो यार हर चीज़ अच्छी खासी बिक जाता है। कहा कि गर्मी के मौसम पे हरी सब्जियाँ मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, खासकर ताज़ी सब्जी और हो फ्रेश बढ़िया मतलब 1 नंबर सुपर सब्जी, तो उसे और खाने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मतलब गर्मी के टाइम पे एक प्रकार से अच्छो खासो शरीर एनर्जी मिलता है हरी सब्जी खाने से। और दोस्तों मैं तो ये सब्जियां जमाने वाला हूं, और आप जितने भी जने देख रहे हों उतने जने कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों में से हरी सब्जियों को ताज़ी सब्जी हरी सब्जी खाने में कितने जने ने कहा है अच्छो लगता है। मतलब कछु तो आदमी यार जैसे सोचते हैं आज खरीद कर रख लो कल खाएंगे, मैं जैसे सोचता हूँ भाई साहब कि जो चीज़ आज खाना है वही आज ही तोड़ के लाओ। कहे कि अपन लोग घर सब्जी उगाते हैं तो अपन ताज़ी सब्जी खाने की शौक़ भी रखते हैं। और चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई साहब किस प्रकार से और कौन कौन से खाद में उसका यूज करना है। तो इधर है खेत, तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई साहब। इधर जिस साइड में ये बैगन है, जो बैगन के पहली साइड में भाई साहब खेत। और दोस्तों अभी मैं आप पहुँच चुका हूँ जहाँ सरगा बने हुए हैं वहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो बढ़िया इस प्रकार से दोस्तों सरगा बनाए गए हैं, डोरा लगा के बढ़िया झोरा बना है। तो दोस्तों इनमें लगाने वाले हैं बेलदा, जो कि बेल वाले सब्जियां हैं उन्हें लगाने वाले हैं हम जामें दोस्तों। ये भरा टाइप के हैं इनमें बीच में। और किस प्रकार से भाई साहब देख सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और दोस्तों देख सकते हो आप इस प्रकार से यूज करना है खाद को, देसी खाद है देख सकते हो यहाँ पे जो खाद यूज करने हैं देसी खाद जाम बढ़िया। जो देख सकते हो यहाँ पे कनू का मैंने लगवा भी दिए है, हमने लगा दिया है। मतलब जे इस प्रकार से जो ककड़ी को कनू का है दोस्तों, ककड़ी का बीज है जो कि खाद रखना है बढ़िया अच्छी गड्डी करके, और वहाँ में दबा दो जाए खाते खाने, और बीजा अंदर डाल के बढ़िया 100 कर दो बढ़िया। तो इस प्रकार से गड्डी एक जहाँ पे लगा दी और एक इधर आगे लग रही है जे जहाँ। तो इस प्रकार से इतने गैप्स है, एक हाथ के लगभग गैप्स है जो है ना बीज लगाना है। ककड़ी है, गिलकी है, लौकी है, इस प्रकार से। और खाद को यूज करने हैं दोस्तों देसी खाद को यूज, मतलब घूरे को खाद कह सकते हैं। उसका यूज करने पे क्या होता है दोस्तों, अच्छा खासा रिजल्ट अपने देखने को मिल सकते हो। खासकर दोस्तों देसी खाद का यूज अगर करते हैं ना तो उससे अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है हरी सब्जियों में बहुत कर। अब फिलहाल की स्थिति में दोस्तों अपन ने जो खाद रखा है एक बढ़िया मुट्ठी खाद और एक कनूका के हिसाब से मतलब मुट्ठी खाद रख दिया है घूरे को, मतलब जो देसी खाद बोल सकते हैं उसे रख दिया है। वो बढ़िया सरगा में डाल दिया और बीजा लगवा दिए। अब इसमें चलाएंगे दोस्तों पानी चलाने के बाद में फिर निंदाई वगैरह होगी, फल जो है पेड़ उग आएगा, उसके बाद में उसमें दवाई डालेंगे। वो आप लोगों को पूरा वीडियो आगे देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि काम मेरा जो ही है भाई साहब, मैं जो ही काम कर रहा हूँ तो मैं आपको वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा कि क्या से क्या काम करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक लिए राम राम, जय श्री राधे, नमस्कार दोस्तों।